पहुंचते हैं मृत्यु में, पहुंचते हैं अंधकार में, पहुंचते हैं विनाश में। और अगर जीवन का अंतिम फल मृत्यु होती हो तो क्या ये पूरा जीवन ही मृत्यु के अंधकार में घिरा हुआ प्रतीत नहीं होगा? और जिससे हम बचना चाहते हैं, अगर वही अंत में जीवन में उपलब्ध होता हो तो क्या ऐसे जीवन को हम सफल जीवन कहेंगे? लेकिन हम सारे लोग वहीं पहुंचते हैं, और हम जितना बचना चाहते हैं उतना ही वहीं पहुंचते हैं, जिससे हम बचना चाहते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। शायद उस बूढ़ी औरत को जो दिखाई पड़ा वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए ये दुर्घटना, इसलिए ये दुर्भाग्य घटित होता है। भीतर हमारे आग होती है, बुझाने की कोशिश हम बाहर करते हैं, आग नहीं बुझेगी, आग का बुझना असंभव है। भीतर ही अगर पानी भी खोजा जा सके तो शायद आग बुझ सकती है। सिकंदर मरा, जिस दिन मरा उस दिन जिस गांव में, जिस राजधानी पर उसकी अर्थी निकली, लाखों लोग देखने वाले इकट्ठे थे। एक अजीब बात सारे लोगों ने देखी जो कभी नहीं देखी गई थी। सिकंदर के दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे। हाथ तो अर्थी के भीतर होते हैं। क्या कोई भूल हो गई थी? सिकंदर के साथ भूल नहीं हो सकती थी। हजारों लोग अर्थी को लेकर बाहर आए थे, किसी को तो दिखाई पड़ ही जाता। अंधे नहीं थे लोग। रास्ते पर गांव में भीड़ विचार में पड़ गई, सिकंदर के हाथ अर्थी के बाहर क्यों हैं? एक ही प्रश्न उस दिन उस राजधानी में गूंजने लगा, सिकंदर के हाथ अर्थी के बाहर क्यों? सांझ होते होते पता चला, सिकंदर ने मरते वक्त कहा था मेरे हाथ अर्थी के बाहर रखना। लोगों ने पूछा क्यों? तो उसने कहा ताकि लोग देख सकें सिकंदर के हाथ भी मरते वक्त खाली है। उसने कहा ताकि लोग देख सकें कि मरते वक्त सिकंदर के हाथ भी खाली है। सभी के हाथ खाली होते हैं, लेकिन सभी के हाथ अर्थियों के बाहर नहीं होते। हम उन्हें अर्थियों में छिपा देते हैं भली भांति, ताकि लोग न देख सकें कि हाथ खाली है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाथ अर्थी में छिपे हों कि बाहर निकले हों, हाथ खाली ही होते। क्यों ये हाथ खाली जाते हैं जीवन भर की दौड़ के बाद? जीवन भर का श्रम व्यर्थ क्यों हो जाता है? शायद कोई भूल है, शायद कोई बुनियादी भूल है। शायद हम वहां खोजते हैं संपदा को जहां संपदा नहीं है। शायद हम खोजते हैं वहां जीवन को जहां जीवन नहीं है। शायद हम खोजते हैं शांति को वहां जहां शांति नहीं है। और तब हाथ खाली न होंगे तो क्या होगा? और इसीलिए जिस अंधकार से और पीड़ा से बचने को हम भागते हैं, अंत में हम पाते हैं कि वहीं पहुंच गए। एक और छोटी कहानी, मेरी बात समझ में आ सके, फिर मुझे जो आज की संध्या कहना है वो मैं आपसे कहूं। दमिश्क में एक बादशाह हुआ। एक रात उसने स्वप्न देखा, कोई अंधेरी छाया पीछे खड़ी है, उसके कंधे पर हाथ रखे।